नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सागर जी स्टडी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जीके से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड होती है मोटर गाड़ियों से जो निकलती है वो वाली गैस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है, यानी कि वो उसका वो क्या होता है? तो वो होता है कैरेट, यानी जो कहते हैं ना कि 24 कैरेट, यानी 24 कैरेट जो गोल्ड होता है वो शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? तो ये 8 ग्रह होते हैं। कौन से? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये होते हैं 8 ग्रह। अगला क्वेश्चन है, गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें दोस्तों हाइड्रोजन गैस भरी जाती है गुब्बारों में ज़्यादातर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वेदों में निम्न में से किसे सृष्टि रचयिता कहा गया है? तो जो वेदों में सृष्टि के रचयिता कहा गया है वो शंकराचार्य जी को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? वो नील आर्मस्ट्रांग था। अगला क्वेश्चन है, भारत में हीरे की खानें कहाँ पाई जाती हैं? तो पन्ना यानी मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं हीरे की खानें। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किए? तो राजा राम मोहन राय ने किए थे। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, जो कि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय गान को गाने के लिए अधिकतम कितना समय लगता है? तो ये 52 सेकंड का इसमें टाइम होता है। जो राष्ट्रीय गान हमारा जो जनगण मन वो जो होता है ना, उसमें 52 सेकंड का टाइम होता है। अगला प्रश्न है, कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई? तो ये 1780 ईस्वी में करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? आपको पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं। तो ये 1928 में आया था साइमन कमीशन भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपको ज़्यादातर बहुत ही ज़्यादा आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि इन्हीं से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ज़्यादातर वही क्वेश्चन हमें दिखते हैं किताबों में या किसी वीडियो वगैरह में या कहीं PDF में। तो ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं जो कि हम पहले पढ़ चुके होते हैं। तो ऐसा है दोस्तों, ये क्वेश्चन कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं जो कि आने के चांस रहते हैं और यही बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। और इन्हीं क्वेश्चनों को ज़्यादातर रखा जाता है घुमा फिरा के। जैसे कि ये क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को ऐसे ही वो पूछ सकता है, मान लो कि 13 अप्रैल 1919 में कौन सी घटना घटित हुई? तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो उसमें आपको राइट आंसर बताना होगा। इस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के ही पूछ सकता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफाएं। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? तो ये 8 अगस्त 1942 ईस्वी में शुरू करा गया था और ये महात्मा गांधी ने इसको शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना करी गई तो वो सुभाष चंद्र बोस द्वारा करी गई थी, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भांगड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर पड़ती है भांगड़ा नागल परियोजना। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है ये दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो ये दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत में प्रथम नदी घाटी परियोजना थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी। और भारत की अगर सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो है दोस्तों गंगा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? तो अशोक ने जो अपनाया था वो धर्म था बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था पूरी तरह से, आपको पता होगा। सिंपल क्वेश्चन है। भारत की संविधान का संरक्षण कौन था? तो ये संविधान संरक्षण जो होता है वो होता है उच्चतम न्यायालय।
क्योंकि यही हमको इसके नियम कानून के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद में पारित हुआ था? तो ये 1990 ईस्वी में हुआ था राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये पारसनाथ है सबसे ऊंची चोटी। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? वो है दोस्तों झारखंड। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ पर हुआ? तो अल्बानिया में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा जो होती है हमारी सो सूर्य द्वारा प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है जबकि पहले नंबर पर अमेरिका है? तो पहले नंबर पर दोस्तों अमेरिका है अर्थव्यवस्था में, और दूसरे नंबर पे है हमारा ये आपका चीन है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष की दूरी मापने की इकाई कौन सी सही इकाई है? तो ये इकाई है दोस्तों यानी प्रकाश वर्ष, और इससे भी बड़ी जो इकाई है वो होती है दोस्तों पारसेक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ड्राई आइस क्या है? तो ये ठोस कार्बन ऑक्साइड होते हैं ड्राई आइस। अगला क्वेश्चन है, खाना पकाने वाली एलपीजी गैस में किसका मिश्रण होता है? तो ये जो एलपीजी सिलेंडर होते हैं हमारे घरों में उसमें दोस्तों प्रोपेन गैस और ब्यूटेन गैस का मिश्रण होता है। ये दो गैसें होती हैं, इन दोनों को गैसों को मिलकर बनती है एलपीजी गैस यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसकी फुल फॉर्म है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, विद्युत बल्ब में भरी जाती है वो कौन सी गैस है? वो दोस्तों नाइट्रोजन गैस है विद्युत बल्ब में, और इसमें आर्गन गैस भी भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस साल को स्टैंडर्ड सेल कहते हैं? किस सेल को स्टैंडर्ड सेल कहते हैं? तो कैडमियम सेल को कहते हैं स्टैंडर्ड सेल। अगला क्वेश्चन है, किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आ जाता है? तो एंडीज मच्छर जो काटता है तो डेंगू बुखार आने लगता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार कंप्यूटर एग्जाम पूछा जाता रहता है, ये इम्पोर्टेंट है। जल का अपेक्षित घनत्व तो अधिकतम होता है, तो अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति का उत्पादन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? तो ये दूध उत्पादन से है सफ़ेद क्रांति का संबंध। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल, क्योंकि आपको पता होगा 1498 में जो वास्को डी गामा आया था वो यहीं से व्यापार करके ले गया था, और उसने जो लेके आया था उसका जो खर्चा हुआ था उससे 60 गुना ज़्यादा उसने कमाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल में जो भारत का बड़ा राज्य है वो राजस्थान, और छोटा राज्य गोवा है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गुब्बारों में स्वयं उड़ने वाली कौन सी गैस होती है? जो यानी कि जो गुब्बारों में जो गैस भर देते हैं तो वो उड़ जाते हैं, ऊपर की तरफ चले जाते हैं आकाश में, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो वो दोस्तों गैस होती है हीलियम गैस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यानी प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो लाल, हरा, नीला, ये 3 प्राकृतिक रंग हैं और इन्हीं रंगों से मिलाकर आदि रंग बनाए जाते हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है? वो दोस्तों बैटरी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? तो उन्होंने पेनिसिलिन को खोजा था, और बहुत ही इम्पोर्टेंट खोज थी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य क्या है? तो आपको सौरमंडल वाली वीडियो में हमने बता दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारी सौरमंडल वाली कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। तो सूर्य एक तारा है। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों वही जो क्वेश्चन हम आपको पहले बता चुके हैं, दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी मापने की जो इकाई होती है वो पारसेक होती है, सबसे बड़ी इकाई। इससे छोटी होती है प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हेमेटोलॉजी ये रक्त का अध्ययन कहा जाता है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहते हैं जीएस जीके से संबंधित ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियो। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर हम पीडीएफ डालते रहते हैं।
वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।